गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? अच्छे ही होंगे। बहुत कुछ कर रखा होगा आप लोगों ने तैयारी। जो प्रीवियस क्लास हमने सीखा था, मीन का टॉपिक सीखा था, उसको हमने अलग अलग मेथड से सीखा था। मतलब कि जैसे कि डायरेक्ट मेथड होता है, शॉर्टकट मेथड होता है और फिर स्टेप डेविएशन मेथड्स। अब यहाँ पर हमारे पास मीन के कुछ मेथड्स हम देखने जा रहे हैं, जिसके अंदर में हमारे पास कुछ स्पेशल केसेस होते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। जैसे कि आपके पास शुरू करते हैं यहाँ पे मीन के अंदर में सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे जो कि आपको दिया गया है, जिसमें कंबाइन मीन का एक पोर्शन आएगा आपके पास में। दूसरा करेक्ट मीन हम सीखेंगे और तीसरा हम वेटेड मीन सीखेंगे। ठीक है, तो ये तीन टॉपिक हम ख़त्म करेंगे जो कि आपके 11 बेस पर हैं और आसानी से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चलते हैं कंबाइन मीन की तरफ में, जिसमें कंबाइन मीन का जो फॉर्मूला आपके पास गिवन है वो दिया गया है। मीन 1 2, 1 मतलब फर्स्ट डाटा का मीन और 2 मतलब होता है आपका सेकेंड डाटा का मीन। तो इसको जब हम कभी कंबाइन मीन को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स, तो हमें एक फॉर्मूले को अप्लाई करना पड़ता है जो कि आपको सामने गिवन है, जिसमें आपको दिया गया है n1 मीन 1 प्लस n2 मीन 2 होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, ये तो तब करना होता है जब आपको दो डाटाज को कंबाइन करना होता है। ओके, लेकिन अगर आपको एक पूरा डाटा दे रखा है, उसमें से कुछ डाटा को आपको हटाना है, माइनस करना है, तो आपका सेम वही फॉर्मूला है, बट बीच में सिंबल क्या आ जाएगा, माइनस का। जैसे कि मीन 1 2 का आपको दे रखा है मीन 1 क्या कहते हैं n1 मीन 1 माइनस n2 मीन 2 होल डिवाइडेड बाई आपके पास गिवन है यहाँ पे n1 माइनस का n2। ठीक है, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं जिससे आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल लिया है क्वेश्चन का करने के लिए, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। द एवरेज रन स्कोर ऑफ 10 प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम्स एज गिवन, कैलकुलेट कंबाइन मीन। ठीक है, आपको दो टीमों का एवरेज रन स्कोर दिया गया है, प्लेयर्स का 10-10 प्लेयर्स हैं उनके बेस पे, तो इसे कंबाइन करना है मुझे। ठीक है, जैसे कि टीम ए का एवरेज रन जो स्कोर करते हैं वो 50 है और प्लेयर्स 10 है, और टीम बी का जो है आपके पास 65 एवरेज रन है और नंबर ऑफ प्लेयर्स जो है आपके पास कितने हैं, 10 है। ठीक है, तो इसको हम अप्लाई करते हैं कंबाइन मीन के अंदर में और देखते हैं कैसे इसको करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ओ सॉरी, यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे मीन का जो फॉर्मूला था आपको जो मैंने बताया है n1 मीन 1 प्लस n2 और मीन 2 होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हमने इसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। सबसे पहले आप देखेंगे ऊपर n1 जो है वो 10 है और मीन 1 जो है वो आपको 50 गिवन है, वो हमने ले लिया, प्लस n2 जो है वो आपके पास 10 है और उसके बाद मल्टीप्लाई में मीन 2 जो है वो आपका 65 है। ठीक है, तो इसको हम लेंगे यहाँ पे और इसको होल डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2 मीन्स 10 प्लस 2 कर देंगे, 10 प्लस 10 कर देंगे, तो मेरे पास ये डाटा आ जाएगा। इसका डाटा हम देखेंगे यहाँ पे, तो 10 को 50 से करेंगे तो मेरे पास क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, 500 मिलेगा, प्लस इसको करेंगे तो 650 मिलेगा और होल डिवाइड बाई 20। ठीक है, 650 आ जाएगा, उसके बाद होल डिवाइड बाई 20। तो जब उन दोनों डाटाज को ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो हमें मिलेगा 1150, मतलब 1150 और डिवाइड बाई 20। यहाँ पर आप जानते हैं कि 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 5 ज़ा 10 होता है, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। तो जो एवरेज मेरे पास आया है स्टूडेंट्स वो कितना आ गया, 57.5 कंबाइन करने के बाद मिल गया हमें। ठीक है, ओके, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक जो हमारे पास आता है वो है करेक्टेड मीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे चलकर आपको बहुत जगह काम भी आएगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशल केसेस के अंदर में आते हैं, तो देखेंगे प्लीज़। यहाँ पे हमारे पास क्या है, करेक्ट मीन इज इक्वल टू होता है आपके पास फॉर्मूला समीशन एक्स माइनस रॉन्ग आइटम प्लस करेक्ट आइटम। ठीक है, और होल डिवाइडेड बाई n होता है। बट यहाँ पे जो रॉन्ग आइटम होती है, जो गलत अमाउंट होती है, उसको लेते हैं हम लोग, और जो करेक्ट आइटम होती है उसे हम करेक्ट आइटम की जगह पे पुट करते हैं। बट समीशन एक्स का मतलब क्या होता है आप सभी को पता है स्टूडेंट्स। ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा जगह खाली है, यहाँ पे समझा देते हैं इतने से कॉलम में, कि मीन जो होता है स्टूडेंट्स वो होता था समीशन एक्स अपॉन में n। ओके, तो अगर मैं मीन को n से मल्टीप्लाई कर दूँ, मीन को किससे मल्टीप्लाई कर दिया जाए, n से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मेरे पास जो वैल्यू मिलेगी वो समीशन x की मिल जाएगी।
तो समीशन एक्स मुझे इस तरीके से निकालना होता है, ठीक है। समीशन एक्स इज इक्वल टू मीन इंटू में नंबर्स, ठीक है। चलिए इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या है हमारे पास में। द एग्जाम्पल दिया हुआ है, द एवरेज मार्क्स ऑफ 10 स्टूडेंट्स आर 62। 10 स्टूडेंट्स थे तो n जो था वो 10 है हमारे पास में। पहले लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, n जो है वो मेरे पास कितना है 10, और उसका जो मीन गिवन है मुझे वो कितना गिवन है 62, ठीक है। जो 10 स्टूडेंट्स का जो एवरेज मार्क्स था वो मेरे पास गिवन है 62, ठीक है। ये दिया, एंड इट वाज फाउंड दैट द एवरेज मार्क्स ऑफ 2 स्टूडेंट्स वर टेकन एज 57 एंड 68 इंस्टेड ऑफ, यहाँ पे क्या लिखा है हमने, इंस्टेड ऑफ का मतलब क्या है, इसके बजाय 87 एंड 58 लेना था तो आपने गलती से 57 और 68 ले लिया है। तो यहाँ पे मेरे पास रॉन्ग आइटम जो है वो है आपके पास में कौन कौन है, 57 एंड 68, और जो करेक्ट आइटम है स्टूडेंट्स वो आपके पास यहाँ पर हमारे पास है 87 एंड 58। तो ये दो चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, ठीक है। जो जो गिवन होता है पहले उसे आपको लिख लेना होता है ताकि आपको पुट करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं हमारे पास में। अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास में क्या चीज़ कंडीशन दे रखी है कि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है। हमारा फॉर्मूला कहता है भाई, उससे पहले हमें समीशन एक्स की नीड है, तो समीशन एक्स जो बोला था अभी हमने, एन को मल्टीप्लाई कर दीजिए मीन के साथ। तो n जो है वो 10 है और मीन जो था मेरे पास 62 था। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 620 आ गया मेरे पास में समीशन x की वैल्यूएशन, ठीक है। इतना आने के बाद अब हमें निकालना है करेक्ट मीन, ओके। तो जो करेक्ट मीन होगा स्टूडेंट्स उसका फॉर्मूला लिखना है हमने, समीशन x माइनस रॉन्ग आइटम, ठीक है, और प्लस में करेक्ट आइटम होल डिवाइडेड बाय n, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे हम यहाँ पे। तो समीशन एक्स की वैल्यूएशन हमारे पास ऊपर आई थी जो कि कितनी थी, 620 थी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 620 पुट करेंगे, माइनस जो भी रॉन्ग आइटम है हमारे पास में जितनी भी थी उसको एक बार देखेंगे कौन कौन सी रॉन्ग आइटम हमको गिवन थी, देख लेते हैं। रॉन्ग आइटम में हमारे पास 57 और 68 था। ब्रैकेट लेंगे और उन दोनों को ऐड कर देंगे जो रॉन्ग आइटम है, ठीक है। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, फिर करेक्ट आइटम में जो भी अमाउंट थी उसको भी ब्रैकेट में लेंगे, जो कि हमारे पास है कितना 87 और प्लस का 58, इसे भी ब्रैकेट में ही लेना है हमें, ठीक है। इन सबको टोटल करेंगे और नंबर ऑफ जो गिवन थे वो हमारे पास 10 ही था। अब इसको सॉल्व करना है स्टूडेंट्स, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 620 हमारे पास अवेलेबल है, ओके। माइनस का अगर इन दोनों को प्लस करते हैं तो मेरे पास आता है 5 और 125, और प्लस इनको करते हैं तो 5 और 145, ठीक है। तो अब आपको दिख रहा होगा डाटा कि रॉन्ग आइटम का जो सम है वो 125 है माइनस में, और जो करेक्ट आइटम का टोटल है वो मेरे पास 145। अब इनको प्लस माइनस कर लेंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास कितना डाटा आएगा। क्या है हमारे पास में 620, और यहाँ से अगर हम करें तो 620 प्लस का 20 होल डिवाइड बाई 10, इट मीन्स 640 डिवाइड बाई 10। जो आपका आंसर आएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 64 आ जाएगा करेक्ट मीन, ओके। ये था हमारा करेक्ट मीन का क्वेश्चन। अब हमारे पास छोटा सा एक क्वेश्चन और है जिसे हमने यहाँ पे दिखाया होगा, शायद अभी है नहीं है, सॉरी। और हमारे पास जो वेटेड मीन का जो क्वेश्चन है उसे हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो अभी तक हमने इस क्लास के अंदर में हमने कंबाइंड मीन एंड क्या बोलते हैं उसे, करेक्ट मीन के कुछ एग्जांपल्स देखे और उनको फॉर्मूले को कैसे एप्लीकेबल करना था ये देखा है। होप सो सभी को समझ में आया होगा, और पूरा देखें इस वीडियो को तभी चीज़ें समझ में आएंगी। और प्लीज़ शेयर और लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें कौन सी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं, कौन सी नहीं आ रही हैं, कहाँ पे दिक्कत है। अगर आप ये बताएंगे तो उसको आगे सुधार करके और बेहतर तरीके से आपको बताने की कोशिश की जाएगी, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।